क्या आप बहुत देर से एक अच्छी ड्रामा सीरीज सर्च कर रहे हो? तो सर्च करना बंद कर दो, क्योंकि कल ही मैंने नेटफ्लिक्स पे एक बहुत अच्छी ड्रामा सीरीज देखी। उस सीरीज का नाम है द इररेगुलर्स। सीरीज की कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि एक दो बहनें हैं और इनके साथ दो दोस्त रहते हैं। ये चारों जने ना बहुत ही ज्यादा गरीब है। मतलब इनके पास है ना पैसे भी नहीं है खुद का खाना खरीदने के। तो ये लोग है ना, एक दिन इनको एक आदमी मिलता है जो कि सुपरनेचुरल केसेस को सॉल्व करता है। वो इनकी हेल्प लेता है ये बच्चों की। अब हेल्प क्यों लेता है? क्योंकि इन बच्चों में जो एक छोटी लड़की है ना, उसके पास एक तरह की शक्ति है। मतलब वो किसी का भी दिमाग है ना पढ़ सकती है, उनको कोई भी चीज दिखा सकती है, और किसी भी इंसान के शरीर को छू के है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है वो पता भी लगा सकती है। और साथ ही है ना, सपनों की दुनिया में भी जा सकती है अगर ये सो जाए तो ऐसी इस लड़की में शक्तियां हैं। तो ये चारों बच्चे जो है वो पैसा कमाने के लिए सुपरनेचुरल केसेस को सॉल्व करने में लग जाते हैं। और ये केसेस को सॉल्व करते करते इनकी जिंदगी में कितनी मुश्किलें आती हैं वो बताई गई है सीरीज में। साथ ही एक दिन इनका जो सामना है वो शहर के बहुत ही बड़े अमीर घर के लड़के, यानी कि राजकुमार से होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसको किसी भी चीज की तकलीफ नहीं है, मतलब उसको सब चीज टाइम पे मिलती है। उसको खाना टाइम पे मिलता है, महंगे महंगे कपड़े पहनता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। तो एक दिन ये राजकुमार को वो गरीब घर की लड़की जो है वो दिख जाती है और वो इसे पसंद आने लगती है। तो ये जाके है ना वो चारों दोस्तों के साथ मिलके दोस्ती करने लगता है। बट अपनी सच्चाई नहीं बताता कि मैं बड़े घर का राजकुमार हूँ, अपनी सच्चाई को छुपा के रखता है। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस सीरीज की। वो राजकुमार जो है ना ये बच्चों के साथ दोस्ती करता रहता है। साथ ही उसको जो लड़की पसंद आई है उसको भी, उसके साथ भी घूमता फिरता रहता है। बट वो लड़की को कोई और लड़का भी पसंद करता है। तो ऐसे दोनों के बीच थोड़ी दुश्मनी भी हो जाती है कि तू उससे दूर चला जा, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो ऐसे सब सीन्स भी आपको देखने मिलेंगे। तो इस सीरीज की भी कहानी कुछ ऐसी बताई गई है कि ये बच्चे जो है वो सुपरनेचुरल केसेस को सॉल्व करते करते इनकी जिंदगी में क्या क्या होता रहता है। साथ ही वो जो दोनों बेटियां हैं ना, वो दोनों दोस्तों के साथ रहती है, उनकी भी सच्चाई बाहर आती है कि उनको अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बट ये केसेस को सॉल्व करते करते उनको अपना बाप मिल जाता है। फिर वो बाप सच्चाई बताता है कि तुम्हारी माँ की मौत कैसे हुई। तो ये बच्चियों को अपनी माँ बाप की भी सच्चाई मालूम पड़ जाती है केसेस को सॉल्व करते करते। तो सीरीज जो है वो अच्छी है, देखने में एंटरटेनिंग है। सीरीज में क्या चीज मुझे अच्छी लगी कि हर एपिसोड में ना एक नया नया केस दिखाया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही केसेस को लास्ट एपिसोड तक खींचा गया हो। तो हर एपिसोड में नया नया केस दिखाया गया है ना, इस वजह से सीरीज मुझे एंटरटेनिंग लगी देखने में। और बोर फील बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हर एपिसोड की कहानी बिल्कुल नहीं थी। तो ऐसी कुछ अच्छा लगा मुझे ये सीजन देखने में, द इरेगुलर सीरीज का। और क्या चीज मुझे सीरीज में अच्छी नहीं लगी, वो था राजकुमार का जो कैरेक्टर है ना, वो सीरीज मुझे अच्छा नहीं लगा देखने में। और वो सीरीज में बेकार ऐड किया गया है। मतलब वो राजकुमार का कैरेक्टर जो है ना, उसका कुछ मतलब ही नहीं था सीरीज में। वो बहुत ही बड़े घर का है और उसने जाके गरीब बच्चों के साथ दोस्ती करी तो करी, बट उनकी हेल्प कर रहा है इतने तक ठीक है। बट अपने वो दोस्तों के लिए अपनी अमीरों की जिंदगी, महलों वाली जिंदगी छोड़ के भाग गया हवेली से। इसका जो बॉडीगार्ड है राजकुमार का, वो बहुत ही समझाता है राजकुमार को कि तू जो इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहा है, तेरे को हर चीज टाइम पे मिल रही है, किसी भी चीज की कमी नहीं है तेरे पास, और तू ऐसी जिंदगी छोड़ के भाग रहा है। आम लोगों को ये जिंदगी पाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उनको ये जिंदगी नसीब नहीं होती। और तुझे बिना मेहनत करे ये सब हासिल हो रहा है, तो तू ऐसी जिंदगी छोड़ के वहां गरीब बच्चों के साथ रहने जा रहा है। ये सब देखने में मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब एक एग्जाम्पल देके बताऊं तो, एक बहुत ही बड़ा राजा है, उसको एक दिन गरीब बच्चे दिख गए। तो वो सोचेगा कि ये महलों वाली जिंदगी मेरे लिए नहीं बनी है, मैं जाके गरीबों के साथ रहने लग जाता हूँ। ऐसी टाइप का बिहेवियर है ना वो राजकुमार करने लगा सीरीज में। तो ये चीज देखने में मुझे काफी ज्यादा खराब लगी। मतलब तू इतने बड़े घर का है और गरीब बच्चों के साथ जाके दोस्ती कर रहा है तो कर रहा है, उतने तक ठीक है। बट वो गरीब बच्चों के लिए अपनी इतनी अच्छी जिंदगी को छोड़ के भाग रहा है तू। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा खराब लगी कि वो राजकुमार का जो कैरेक्टर है ना, उसका सीरीज में कुछ मतलब ही नहीं था। तो गरीब बच्चे जो हैं उनके ऊपर पूरी सीरीज बताई गई है, वो किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं,
उनके ऊपर कहानी बताई गई है इस सीरीज में। बट ये राजकुमार का कैरेक्टर मुझे सीरीज में ऐसा लगा कि जैसे एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो सीरीज की कहानी अच्छी है, बट राजकुमार का कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब कुछ सीरीज में अच्छा है। आप ये सीरीज को फैमिली के साथ भी देख सकते हो। इतने ज्यादा अडल्ट सीन्स नहीं है, ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज है। मतलब एक दो अडल्ट सीन्स ही होंगे सीरीज में, ज्यादा नहीं है। तो आप फैमिली के साथ भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अगर आपको ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो इर्रेगुलर सीरीज आपके लिए परफेक्ट रहेगी। अभी तक आपने द इर्रेगुलर सीरीज नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है हिंदी डबिंग में। देखो और कमेंट करके जरूर बताना आपको द इर्रेगुलर सीरीज कैसी लगी देखने में। क्या आपको भी लगता है कि वो राजकुमार का जो कैरेक्टर है उस सीरीज में एक्स्ट्रा ऐड किया गया है? और आपको सीरीज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।